हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिक ग्रामर का आज पहला दिन है। आज के वीडियो में आपको बेसिक ग्रामर के बारे में आज से स्टार्ट करता हूं सिखाना। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग इंग्लिश में कमजोर है, जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसलेशन। क्योंकि इंग्लिश का कोई भी क्षेत्र हो दोस्तों, बिना ट्रांसलेशन के आपको कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो सबसे पहली चीज है हमारी सीखना ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इज का प्रयोग, यूज ऑफ इज। इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सारा मैटर मैं लिख करके आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आज आपको मैं कुछ नई चीज जरूर सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रयोग आज हम जानेंगे, पूरी फुल डिटेल में बताऊंगा आपको इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, सीधा टाइम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए ये दोस्तों, ये जो ईज होता है हमारा, इसका प्रयोग है अर्थ में होता है। जो हमारा है कहीं शब्द लास्ट में मिल जाता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादा आमतौर पर किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको हर एक प्रकार से बताऊंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो कि अगर वाक्य के अंत में, एक दूसरा टाइप मैं बता रहा हूँ, अगर वाक्य के अंत में होता है और होती है, ये दो शब्दों को आप नोटिस करिएगा। अगर वाक्य के अंत में होता है, होती है आ जाता है तो वहाँ पर भी इज का प्रयोग होता है। तो देखते जाइएगा आप, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, जैसे एक वाक्य यहाँ पे दिया गया है, ईश्वर महान होता है, जैसे ये एक वाक्य लिखा है। तो देखिएगा, गॉड मीन्स होता है दोस्तों, सबको पता है गॉड मीन्स ईश्वर होता है। तो देखिए, एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए कि एक वचन जहाँ मिलेगा हमको वहाँ पे इज ही लगाना है, इस टाइप में। तो गॉड मैंने ईश्वर हो गया, कर्ता, कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। इसके बाद ईश्वर कैसा है, महान है, तो ग्रेट, GREAT, ग्रेट, फुल स्टॉप, वाक्य हमारा हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर वाक्य के अंत में होता है या होती है आ जाता है तो वहाँ पर भी हम दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप आज का समाप्त हुआ कि होता है, होती आता है तो भी हम वहाँ पर एक वचन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको अभी समझाऊंगा, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसा ये बेसिक कोर्स शुरू हुआ है उस हिसाब से आपको बहुत ही नए नए तरीके के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। तो जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है, कौवा काला होता है, जैसे ये एक वाक्य लिखा है। तो देखिए, क्रो, CROW, क्रो मीन्स कौवा होता है। देखिए एक वचन है तो इज, काला की क्या हो गई, ब्लैक। तो देखिए, ये देखिए बिल्कुल सेम वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी यूज करना है। और एक एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। जैसे कह दिया जाए, सोना पीला होता है, पीला होता है। तो देखिए, ये जो होता है, होती आता है, इसमें इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, गोल्ड मीन्स सोना होता है तो ये हो गया गोल्ड। अब एक वचन है तो इज आ गया, एक वचन होता है तो इज का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद येलो मीन्स पीला होता है तो YELLOW, येलो, येलो मीन्स क्या हो गया, पीला। तो सोना पीला होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पहला मेथड जो है, स्टेप वन जो है हमारा इज का प्रयोग, वो कंप्लीट हुआ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरे स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं कि हमारा दूसरा स्टेप क्या होने वाला है। तो देखिएगा, इसमें फिर मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जहां पर इज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टेप देखिएगा, अगर वाक्य के अंत में, देखो जो हमने पहले स्टेप सीखा वो था होता है, होती है के लिए। अब जो हमारा दूसरा नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा, वो है वाला है। अगर वाक्य के अंत में दोस्तों वाला है या फिर वाली है, ये दो शब्द आ जाए, ये अगर वाक्य के अंत में वाला है, वाली है आ जाता है दोस्तों, तो भी इज का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये दो शब्द आ जाते हैं तो जो हमारा एक वचन होता है इज, जब इज का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हम दोस्तों अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, फटाक से हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे कह दिया जाए कि राम खेलने वाला है। तो देखिएगा, वाक्य के अंत में देखो आ गया ना, वाला है। तो अगर वाक्य के अंत में वाला है, वाली है शब्द आ जाता है तो भी दोस्तों वहाँ पर इज का प्रयोग होता है। और इज के साथ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अबाउट टू का प्रयोग जरूर होता है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में वाला वाली शब्द, वाला वाली शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, राम हमारा हो गया, एक वचन, नाम होता है किसी का दोस्तों तो एक वचन, एक वचन के साथ इसका प्रयोग इसमें वाला की वजह से आएगा, वाला है लिखा है तो इज आ गया। और सहायक क्रिया के बाद अबाउट टू लगाएंगे
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हमारा अबाउट टू लग गया। तो देखिए वाला वाली के लिए अबाउट टू का प्रयोग होता है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। इसके बाद क्या है, हमारा वर्ब, हमारी मुख्य क्रिया जो होती है, देखिए वाला है, वाली शब्द के पहले जो शब्द लिखा होता है वो हमारी मुख्य क्रिया होती है। अब मुख्य क्रिया का मतलब होता है जिस शब्द में ना, नी, ने शब्द लगे वही हमारी पूरी मुख्य क्रिया कहलाती है। तो जैसे खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, मारना, पीटना, ये सब हमारी दोस्तों मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो प्ले मीन्स खेलना होता है, तो ये हमारा आ गया प्ले। तो दोस्तों वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए एक मैं अभी और एग्जांपल आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको निराश बिल्कुल भी वीडियो में नहीं होने दूंगा। तो देखिएगा एक और एग्जांपल ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सीता एक गीत गाने वाली है। तो देखो वाला है आ जाए या वाली है, तभी हमें इज का प्रयोग करना है। तो देखिए सीता यहाँ पे हो गया, एक वचन है, इज आ गया। सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें अबाउट टू का प्रयोग करना है वाला वाली की वजह से, तो अबाउट टू। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जब भी सेंटेंस बनाए जाते हैं, देखो बहुत बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, ये हमें बिल्कुल एक बार में समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए जब दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तो हमेशा वाक्य में इधर को हम लोग चलते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं, ऐसे एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे चलते हैं जब तक कि हमें वाक्य का सब्जेक्ट नहीं मिल जाता। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए गाना, तो सिंग मीन्स होता है गाना, तो सिंग हो गया। अब यहाँ तक आ गया। अब अगला स्टेप करेंगे गीत, और इसके बाद एक। तो दोस्तों एक के साथ में जो शब्द होता है वो पूरा एक साथ लिखा जाता है, तो इसका मतलब एक गीत, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो सीता इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी एक और एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियो देखें तो निराश मत हों। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लो लिखा है, वह एक आम खाने वाला है। तो देखिएगा ही माने वह, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ही एक वचन होता है, इज का प्रयोग होगा। इसके बाद सहायक क्रिया के बाद अबाउट टू का प्रयोग होता है, तो ये दोस्तों हमारा अबाउट टू आ गया। इसके बाद खाना, देखिए वाला वाली के शब्द के लिए अबाउट टू का प्रयोग होता है, ये तो आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। इसके बाद इधर को हम लोग चलते हैं, तो खाना, तो ईट मीन्स होता है खाना। इसके बाद क्या खाया गया, एक आम, तो ए मैंगो। ऐसे हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये जो स्टेप नंबर 2 है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम स्टेप नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों हम स्टेप नंबर 3 पर आ चुके हैं। तो मैं अब आपको स्टेप नंबर 3 में क्या सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल धैर्य रखिए। देखिए स्टेप नंबर 3 में मैं आपको सिखाऊंगा जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है वहाँ पर, जहाँ पर हमें देयर का प्रयोग करना होता है। देयर के साथ में भी दोस्तों अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अर्थात मेरे कहने का अगर वाक्य के अंत में है शब्द दिया गया है, अगर वाक्य के अंत में है शब्द दिया गया है तो वहाँ पर देयर के प्रयोग के साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब है देयर प्लस इज का प्रयोग कैसे किया जाता है ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अगला तीसरा स्टेप में हम देयर इज पढ़ेंगे। तो देखिएगा बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि रूल का फंडा क्या है। जैसे लिखा है यहाँ पे, एक जंगल है, जैसे मैंने एक ये वाक्य लिखा। ऐसा वाक्य दोस्तों हमारा स्टोरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसमें क्या था, एक जंगल था, एक आदमी था, एक व्यापारी था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, ऐसा बहुत स्टोरी में होता है। तो बिल्कुल सेम यही रूल लगाते हैं दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा रूल को। देखिए जब वाक्य में कर्ता इसमें दोस्तों नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं कहो ए बना दे कर्ता, ऐसा नहीं। इस वाक्य में कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है दोस्तों, देखिए इस वाक्य में कर्ता हमारा नहीं है। जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है तो उसे पता कैसे चलता है कि देयर का प्रयोग होगा। तो देखिए जो वाक्य की पहचान होती है, अंत में जाइए, जैसे यहाँ पे इस वाक्य की पहचान क्या है दोस्तों, है। तो अगर पहचान के पहले आप क्या लगाइए और इसके बाद कौन लगाइए, क्या लगाइए आप पहचान के पहले और कौन लगाइए। हमारे वाक्य की पहचान क्या है, तो आप पहचान को एक तरफ लिख लीजिए, उन दोनों शब्दों के पहले क्या लिखिए और कौन। अगर दोनों को प्रश्न करने से अगर हमारा आंसर सेम आता है इसके आगे तो ही देयर का प्रयोग होता है। जैसे कहा गया कि एक जंगल है, तो क्या है, तो आंसर में मिलेगा दोस्तों हमारा एक जंगल, यही मिलेगा। और अगर कह दिया जाए कौन है, तो भी एक ही जंगल है। देखिए क्या है, वो भी एक जंगल है,
कौन अगर कहोगे तो भी जंगल ही है। जब आप पहचान के पहले क्या लगाइए और कौन लगाइए, और क्या और कौन लगाने से वाक्य में एक ही आंसर प्राप्त हो आपको, तो दोस्तों वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है पहचानने की कि देयर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए देयर हो गया, एक वचन है तो ईज आ गया। अब क्या है, एक जंगल, तो लिख देंगे ए फॉरेस्ट। तो दोस्तों हमारा आंसर तैयार हो गया। ऐसे किया जाता है देयर का प्रयोग। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। आगे एक और अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, निराश बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा मैं 1% भी। जो लोग मेरे चैनल में जुड़े हैं मैं उनको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा वीडियो से, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, यही आपको नॉलेज होगा तभी आप बड़ी बड़ी चीज़ें जान पाएंगे। इसके बाद देखिए जैसे एक और मैं देता हूँ आपको वाक्य, जैसे कह दिया जाए कि एक किसान है, जैसे ये वाक्य है, तो इसमें भी सेम वही चीज़, देयर इज ए, क्या बनेगा दोस्तों इसका, फार्मर। ये तो बनेगा हमारा, ये देखिए बन गया। देख क्यों, क्योंकि क्या है तो आंसर मिलेगा एक किसान, कौन है, एक किसान, तो इसका मतलब है देयर का ही प्रयोग होगा। बिल्कुल सेम ये वाली ट्रिक, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, फिर मैं अभी एक एग्जांपल और बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको जब तक दुरुस्त नहीं हो जाओगे रूल में तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देखिएगा जैसे लिखा है यहाँ पे, एक, जैसे कोई भी चीज़ ले, जैसे लिख दिया जाए एक बूढ़ा आदमी है, जैसे ये वाक्य है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही लगाएंगे, देयर इज एन ओल्ड मैन। ये देखिए बन गया हमारा। तो सेम वही चीज, जैसे कहा जाए क्या है, एक बूढ़ा आदमी, कौन है, एक बूढ़ा आदमी, तो देखो आदमी तो बूढ़ा ही है ना, दोनों में आंसर वही मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी देयर का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक, अब देख लीजिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ए क्यों नहीं आया, एन क्यों आया। देखिए अगर कोई शब्द आपका जैसे बूढ़ा है तो एक के लिए एन आता है, ए भी आता है, तो यहाँ पर देखिए ए आया है, यहाँ पर एन, तो देखिए यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन होता है तो ए आता है, और यहाँ पर देखिए स्वर है, स्वर हो शब्द में तो एन आता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है। और या फिर आप उच्चारण निकाल, जो शब्द हो उसका आप उच्चारण निकालिए, तो वहाँ से भी पता चल जाता है एन कैसे होगा। तो इसका भी मैंने एक वीडियो, ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी मैंने ट्रिक एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर चले जाइए वीडियोज ऑप्शन में, इसके बाद आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग कैसे, देख करके आंख मूंद करके आप बता देंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ ए एन का प्रयोग, तो आप वहाँ से खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों स्टेप नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल हाजिर है, तो आप बिल्कुल सब्र रखिए, मैं स्टेप नंबर 4 में इसका ही प्रयोग अलग हिसाब से कैसे बताऊंगा। तो देख लीजिए स्टेप नंबर 4 में क्या प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों आपने बहुत सुना होगा आम तौर पर कि जैसे मैं एक आपको वाक्य दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यह दुकान खोलने का समय है, जैसे ये एक वाक्य लिखा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जब वाक्य के अंत में समय है शब्द आ जाए, यह दुकान खोलने का समय है, यह खेलने का समय है, ये दौड़ने का समय है, ये पढ़ने का समय है, ये खाना खाने का समय है, तो अंत में समय है शब्द आ जाए तो दोस्तों वहाँ पर इट इज़ टाइम का प्रयोग करते हैं। इट इज़ टाइम का प्रयोग करते हैं, इट इज़ टाइम का प्रयोग। तो इसी रूल में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि इट के साथ इस का प्रयोग कैसे किया जाता है जब वाक्य में समय है शब्द अंत में आ जाए। अगर वाक्य अंत में समय है शब्द आ जाए तो दोस्तों इट के साथ वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप नंबर 4 हम यही सीखेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसका मैं दोस्तों पहले आपको रूल लिख देता हूँ। इसका रूल ये है कि वाक्य में इट इज़ टाइम आप पहले ही लिख देंगे, तुरंत इट इज़ टाइम ही पहले आएगा। इसके बाद इट इज़ टाइम के बाद तुरंत यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब जो लिखी होती है उसके पहले टू लगाकर उस वर्ब को लिखते हैं, मतलब वो जो मेन वर्ब होती है, ये मुख्य क्रिया है। देखो हमने कहा था आपसे कि लास्ट से इधर को चलते हैं। तो इट इज़ टाइम तो हो गया हमारा इस चीज़ के लिए, यह और समय है, यह समय है, इसी की स्पेलिंग होती है हमारी इट इज़ टाइम। तो जब वाक्य के अंत में समय है शब्द आ जाए तो वहाँ पर इट इज़ टाइम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा वाक्य में यह शब्द जरूर स्टार्टिंग में होना चाहिए। जब वाक्य में स्टार्टिंग में यह है और ये लास्ट में समय है ये शब्द होंगे तो हम इट इज़ टाइम से ही वाक्य को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम इधर को जब आते हैं तो जो मुक्रिया मिलती है हमारी यहाँ पर खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, तो उसको लिखने से पहले हम उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है लास्ट, वो आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर बनेगा इट
इज टाइम टू ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलना, ओपन द शॉप, SHOP ये बनेगा दोस्तों, ये ओ है ठीक है। तो देखिए इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो इस रूल से हमारा ये चीज़ बनेगा ठीक है। तो अभी मैं ये रूल अभी समझाया हूँ, परेशान बिल्कुल भी मत हो। अब मैं एक दो एग्जाम्पल इसके समझाऊंगा जिससे आपको बाकायदा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे यूज करना है इसमें इच का प्रयोग। तो देखिएगा जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यह किताब खरीदने का समय है, जैसे ये वाक्य है तो सेम वही इट इज़ टाइम लगाइए, इट इज़ टाइम, इसके बाद टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बाई क्या बुक, तो द बुक, ये बन गया दोस्तों। देखिए सेम बिल्कुल, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरा मेथड समझ में आएगा और वीडियो में भी पूरा मजा आएगा, क्योंकि आपको जब कुछ सीखने को मिलेगा तभी आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। जैसे एक वाक्य और लिखा जाएगा अभी आपके समझने के लिए, क्लियर, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे लिखा है यहाँ पे, यह एक किताब बेचने का समय है, बेचने का समय है। तो आपको सीखना है कि इसका रूल को, इस रूल को हमें सीखना है कि क्या क्या कंडीशन होने पे ये रूल अप्लाई होता है। तो सेम वही आप लगाइए, इट इज़ टाइम, इसके बाद टू लगा, टाइम के बाद तुरंत टू आ जाता है, टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेचना तो सेल, इसके बाद क्या, एक किताब तो ए बुक, ये हो गया। देखिए तो मैं बिल्कुल आशा जता रहा हूँ आपसे कि आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल 100% आपको इसका प्रयोग समझ में आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये 4 स्टेप, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं अगला 5वां स्टेप क्या है इसका हमारा। तो देखिएगा दोस्तों बिल्कुल घबराइएगा मत, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो देखिए स्टेप नंबर 5 में हम लोग देखेंगे दोस्तों अब प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों हमारा इसका प्रयोग बहुत होता है, तो प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है वो जानेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य के, देखो इसकी पहचान होती है, हूँ, हो, हैं, लेकिन इसमें हमको केवल पढ़ना है के लिए। अगर वाक्य के अंत में है आ जाए तो वहाँ पर भी दोस्तों इच का प्रयोग किया जाता है। वो भी किस परिस्थिति में आता है, संकेत करने में, संकेत करने में। जैसे कि दिया जाए कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो देखिए है आ गया। तो देखिए यह शब्द क्या होता है, संकेत कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई किताब हो, मान लो जैसे ये कोई किताब है, तो जैसे कह दिया जाए कि यह एक किताब है, तो इसका मतलब है कि हम इसको संकेत कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी एक किताब है। अगर हम कह दें किसी से बताएंगे कि यह एक किताब है, तो इसका मतलब है हम वो संकेत कर रहे हैं। तो जब किसी चीज़ के लिए संकेत किया जाए, जैसे कह दिया जाए कि वह एक कलम है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक कलम बनी हो, जैसे यहाँ पे कोई कलम रखी हुई है, अगर कह दिया जाए कि वह एक कलम है, तो इसका मतलब हम संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको कि ये कलम। तो संकेत करने वाले शब्दों के लिए दोस्तों भी प्रेजेंट टेंस में हमारा इज का प्रयोग होता है। तो ये दिस मीन्स होता है दोस्तों इज, दिस मीन्स होता है, यह सॉरी दिस मीन्स क्या हो गया, दिस माने इज, और दिस के साथ हमारा इज का प्रयोग होता है। तो दिस इज ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक। तो देखिए यहाँ पर दिस इज ए बुक हमारा ये प्रेजेंट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा और मैं आपको समझाऊंगा अभी, जैसे कह दिया जाए कि वह एक कलम है, तो देखिएगा दैट मीन्स होता है वह। जब कोई निर्जीव चीज़ के लिए संकेत किया जाए तो वह की स्पेलिंग दैट ली जाती है। वह एक कलम है, तो दैट के साथ भी दोस्तों इसका प्रयोग होता है, तो दैट इज ए पेन। तो ये देखिए बहुत ही साधारण यूज है इच का। अगर हम संकेत के रूप में किसी चीज़ को देख रहे हैं या बता रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर दिस और दैट के साथ में, इन दोनों के साथ में दोस्तों इच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि ही सी, मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको बताऊँगा कि ही मीन्स वह होता है, ही माने क्या होता है वह, और सी माने भी वह होता है, और इसके बाद दैट मीन्स भी वह होता है। तो इन तीनों में अंतर क्या है ये मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगा वीडियो में, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। देखिए ये जो ही माने वह होता है ये पुरुष श्रेणी के लिए आता है। जितने भी पुरुष होते हैं उनके लिए अगर कहा जाएगा तो ही की स्पेलिंग वह के लिए हम ही लेंगे, ठीक है। अगर स्त्री के लिए प्रयोग किया गया वह शब्द तो फिर उसकी स्पेलिंग सी लेते हैं। और अगर कोई निर्जीव चीज़ हो, निर्जीव जैसे कि इस पे यूज किया है, ये देखिए कलम क्या है, निर्जीव है, तभी वह के लिए दैट का, निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग होता है वह के लिए। तो देखिएगा एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल देखिएगा, दोनों तीनों के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे कि दिया जाए कि वह
एक लड़का है। तो देखिए यहाँ पर अब ये तीन चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर लिखा है क्या, वह। तो अब इनमें से कौन सा वह लिया जाएगा, क्योंकि लड़का वाक्य में देखना है कि पुरुष है कि स्त्री है कि निर्जीव। तो लड़के के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब लड़का पुरुष होता है, इस वजह से यहाँ पे ही का प्रयोग होगा। तो ही इज ए क्या बनाएंगे, बॉय। ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब देखना जरा, जैसे कह दिया जाए कि वह एक लड़की है, जैसे ये आ गया। तो देखिए अब वाक्य में लड़की क्या होती है, स्त्री होती है, तो वह की स्पेलिंग क्या आएगी, सी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया स्त्री होती है तो फिर सी आती है। तो सी इज, देखो चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे दैट हो, तीनों के साथ में इज का प्रयोग होता है। तो सी इज ए क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, गर्ल बन जाएगा। अब देखिएगा जैसे अगला, जैसे कह दिया जाए कि वह एक मेज है। तो अब देखिए इसमें वह के लिए क्या आएगा, इसमें आएगा वह के लिए दैट। क्यों, क्योंकि मेज हमारी निर्जीव है। तो जब निर्जीव होता है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होगा दैट के लिए। तो दैट इज ए टेबल। टेबल मीन्स क्या होता है, मेज। तो ऐसे हमारा यूज होता है दोस्तों क्या, इज का प्रयोग। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा कि वह जो होते हैं, तीन प्रकार के ये जो वह हैं, इनका अलग अलग यूज कैसे किस किस परिस्थिति में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आपका बिल्कुल सेम मैंने बता दिया है। पुरुष अगर वाक्य में निर्धारित हो रहा हो तो उसके लिए वह की स्पेलिंग ही आती है। स्त्री के बारे में बातचीत हो रही है तो वह की स्पेलिंग सी आएगी। अगर किसी निर्जीव चीज़ की बात हो रही है, मतलब जिसमें जान ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं, तो उसके लिए फिर वह की स्पेलिंग क्या लेते हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया जरूर होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल पर बने रहने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेसिक कोर्स आपका शुरू हो चुका है और मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगा। अगर आप चैनल पर बने रहे, अगर वीडियो पूरा देखा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इंग्लिश में बहुत कुछ अभी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके यार दोस्त जो भी फैमिली में या फिर रिलेशन में बच्चे हों तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि अगर वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो वो अच्छे से इसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।